नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि मार्केट कल किस हिसाब से कामकाज कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है और ग्लोबल मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट रिएक्ट कर भी रहा है या नहीं। कल कल ग्लोबल मार्केट के अंदर फेड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने क्या काम किया, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली जो एक उन्होंने जिसे बोलते हैं ना बंद पोटली के अंदर, यानी कि बिल्कुल दबे शब्दों के अंदर उन्होंने ऐसा कुछ बोला जो कि कॉन्फिडेंट वो खुद ही नहीं थे। और जब कोई इंसान अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है और उस पर कॉन्फिडेंस उसका नहीं दिखता तो वो पूरे तरीके से उसके अगेंस्ट चीजें हो जाती हैं। अब यहां पर क्या हुआ, कल उनका स्टेटमेंट आया, उन्होंने फ्यूचर्स को लेकर कुछ भी ऐसी राय नहीं दी कि भैया क्या होने वाला है। उनके जो दबे शब्द थे वो कहीं ऐसा लग रहा था कि उनके शब्दों के अंदर पैनिक झलक रहा है, जिसके चलते हुआ क्या, मार्केट यूएस मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने के लिए मिली। करेक्ट मी, तकरीबन 1200 पॉइंट के आसपास मार्केट माइनस में था। कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके अगेंस्ट हमारा मार्केट आज पॉजिटिव हुआ। आप हमेशा ये देखिएगा कि जब भी कुछ ऑब्वियस चीजें होनी होती हैं तो मार्केट आपको प्लेट में सजा के कोई ट्रेड नहीं देगा। वो हमेशा रिटेलर्स को खाने की कोशिश करता है, क्योंकि रिटेलर्स को कौन खाना चाहते हैं, कौन रिटेलर्स के पॉकेट से पैसा निकालना चाहते हैं? एफआईआईज। और ये एफआईआईज कोई और नहीं है, वही हेजिंग फंड्स हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर पुट को सेल करके रखा हुआ है। अचानक से सडनली अगर यूएस के अंदर कुछ चीजें बदलती हैं और वहां की मार्केट गिरती है, तो अगर हमारा मार्केट डाउन होगा तो उस वजह से क्या होगा, उस वजह से उन बड़े प्लेयर्स का नुकसान होगा। तो मॉर्निंग के अंदर उन्होंने जो एएमओ ऑर्डर्स लगा रखे हैं उन्होंने सीधे ही मार्केट को पंप करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने बाइंग करनी स्टार्ट कर दी। बाइंग का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने नेकेड बाइंग करी, नहीं, उन्होंने पुट को धड़ाधड़ सेल करना स्टार्ट कर दिया। मार्केट ऊपर गया। बट अमूमन तौर पे देखा जाए, अब मैं अगर डाउ जोन्स की अगर बात करता हूं तो डाउ जोन्स अभी दिख रहा है तकरीबन 300 प्लस पॉइंट अभी मार्केट दिख रहा है, तो वो रिकवर कर रहा है, अच्छी बात है। हमारे मार्केट के अंदर ये जो एनकैश करना बाकी है, जो कल गिरावट हुई, क्या वो आज होनी थी? बिल्कुल होनी थी, लेकिन आज नहीं होगी। मे भी हो सकता है वो कल या फिर मंडे ट्यूसडे को गिरावट आपको देखने के लिए मिले। अब समझते हैं कि भैया कल कामकाज कैसे हो सकता है। उससे पहले वन डे के चार्ट पर कुछ चीजें समझिए, बहुत जरूरी हैं। ये है आपके डबल टॉप। डबल टॉप जब भी मार्केट इस तरीके से डबल टॉप दिखाता है, सेलिंग आती है। यहां पर आया, डबल टॉप बनाया, सेलिंग। और चलते हैं, जो भी सीखना चाहते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर टीम से कनेक्ट होकर आप मार्केट के अंदर, सॉरी दोस्तों, अभी थोड़ा सा कुछ फ्रूट खाया था तो एकदम ड्राई ड्राई बिल्कुल हो रहा है, तो सारी चीज़ें आई कैंट एक्सप्लेन चलिए, तो जो भी सीखना चाहते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। टीम आपकी हेल्प करेगी, लॉसेस को कट करके कैसे प्रॉफिट के अंदर आया जाता है, सारी चीज़ें आपको सिखाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि हमें और क्या दिख रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ थोड़ा सा और आगे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारे। एक चीज याद रखिएगा, मार्केट के अंदर जब भी डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है, अब आप कहेंगे सर यहां तो डबल टॉप यहां बनना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमेशा आपको याद रखिए, क्योंकि हम वनडे के टाइम फ्रेम पर हैं। वनडे का टाइम फ्रेम, उसकी ओपनिंग, उसका हाई, उसकी उसकी क्लोजिंग, उसका लो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो यहां पर वनडे के चार्ट पर जब हमें यहां पर टॉप दिखा, उसके बाद धड़ाक सेलिंग आई। यहां पर अगर देखते हैं, यहां पर मार्केट ने हमें अच्छा नंबर दिखाया, लेकिन एक ही दिन के लिए। यहां पर मार्केट जैसे ही डबल टॉप पे आया, उसके बाद क्लोजिंग हुई सीधे। अगर इस क्लोजिंग को भी हम नोट करते हैं तो हाई है तकरीबन 24,000 के आसपास और बॉटम लगाया इसने तकरीबन 23,820 के आसपास। क्लोजिंग हुई तो तकरीबन मार्केट ने 150 पॉइंट माइनस, अगर कोई डबल टॉप के हिसाब से प्ले करता है तो ये सेलिंग आप एनकैश करा सकते थे। और आते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने मार्केट पर। हमारी मार्केट के पास यहां वनडे के पास भी एक डबल टॉप बन रहा है और यहां पर भी हमारे पास हाई पर भी डबल टॉप है। तो हम मार्केट में मान के चलते हैं कि अगर मार्केट को ज्यादा ऊपर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा मार्केट 24,500 से 533 के लिए फाइट कर सकता है। इस नंबर को मैंने अलग कलर से क्यों किया है, सभी मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, नोट कीजिएगा। अब बात करें कि क्या हमें सेलिंग देखने के लिए मिलेगी।
सीधे चलते हैं इसके लिए 15 मिनट के चार्ट पर और सारी ड्राइंग्स को फिलहाल हटा देते हैं और यहां समझते हैं कि हमारे सामने क्या पिक्चर आ रही है। थोड़ा सा इसे चार्ट को छोटा करें और यहां देखते हैं। हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। ये क्या लेवल निकल के आता है? 24,350 और 24,365। मोटा मोटी हम मार्केट को 24,350 से 370 की रेंज में आप इसे पकड़िए एज हाई। अगर मार्केट ने डाउन में आना है तो मे भी हो सकता है मार्केट कल यहां पर गैप अप करके और फिर मार्केट नीचे आ जाए। अगर मार्केट यहां पर सस्टेन करता है तो हमारे पास क्या लेवल होंगे? फिर उसके बाद सीधे सीधे मार्केट आपको 24,433, 24,472, 24,560 के लिए आप रेडी हो सकते हैं। हर लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है, इसलिए सभी लेवल्स को रेजिस्टेंस के तौर पर भी कंसीडर किया जा सकता है। क्लियर? अब डाउन की अगर बात करें, भैया गैप अप खुल गया, सस्टेन नहीं कर पाया। 15 मिनट का कैंडल मार्केट ने गैप अप जिस भी रेंज में खुलता है, कल मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल पर ये बता ही दूंगा लेवल्स के हिसाब से। बाकी जो QR कोड चल रहे हैं वीडियो के अंदर, उसे स्कैन करके आप फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। गैप अप हुआ, 15 मिनट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आने लगा। जैसे ही मार्केट 24,300 के लेवल को तोड़ेगा 15 मिनट के कैंडल से, मैं डेफिनेटली मार्केट के अंदर 24,190, 24,080 और 24,020 के लेवल 20 पॉइंट पहले ही, नहीं तो मेरा एग्जिट 24,000 का ही बनता है। 20 पॉइंट पहले ही निकलना समझदारी होती है। क्लियर? चलिए अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन के केस में अगर मार्केट किसी भी समय पर मुझे इस लेवल पर मिलता है, मेरे लिए ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर 5 मिनट के दो कैंडल भी मुझे 24,200 के ऊपर दिखते हैं, मैं वापस मार्केट को 24,300 से लेकर 440 के लिए प्ले करना चाहूंगा। अगर 5 मिनट के दो कैंडल इसके नीचे सस्टेन होते हैं तो फिर मार्केट आपको डेफिनेटली 24,000 से लेकर 23,920 तक के नंबर दिखा सकता है। इसके लिए हमें रेडी रहना है। हर लेवल सपोर्ट के तौर पर भी काम कर सकता है। चलिए अब समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी के अंदर सीधा सीधा आपने यहां पर इस लेवल को मार्क करना है एज टॉप रेजिस्टेंस, और डाउन की अगर बात करें तो हमारे पास ये एक लेवल निकल के आता है एज सपोर्ट, बॉटम। तो अब अगर मार्केट ने अपसाइड में जाना है या मार्केट गैप अप होता है, कहीं मार्केट आपको 57,300 के ऊपर मिलता है और 15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन भी करता है, तो डेफिनेटली मेरे टारगेट 57,500 से लेकर 57,760 तक रहेंगे। अब अगर मार्केट गैप अप तो खुल गया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो डाउन में सीधे सीधे पहले आपको इस लेवल के लिए मार्केट दिखाएगा 57,150, 57,060, 56,972 और 900। इस लेवल तक आपको मार्केट दिखा सकता है। अब बात करें, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए, अगर मार्केट कहीं मुझे यहां मिल जाता है, मेरे लिए सबसे अच्छा मार्केट रहेगा। मार्केट यहां सपोर्ट लेता है और हमारे टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से अगर 5 मिनट के दो कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है, डेफिनेटली वापस हम चलेंगे 56,900 से ट्रेवल करेंगे और मार्केट आपको दिखा सकता है 57,200 का नंबर भी। मार्केट सस्टेन नहीं हुआ, गैप डाउन खुल के नीचे आना चाहता है, तो भैया मेरी जो ब्रूटल सेलिंग होगी वो इस टारगेट के, इस लेवल के नीचे होगी 56,800। और मेरे टारगेट ये जो लंबी वाली कैंडल आप देख रहे हैं और इस दूसरी कैंडल का टॉप, ये कितना है? 56,400। फिर मैं सीधे सीधे मार्केट को इस लेवल के लिए ट्राई करना चाहूंगा विद 20% ऑफ माय कैपिटल। ओके, चलिए अब समझते हैं सेंसेक्स के अंदर मार्केट क्या दिखा रहा है। यहां पर भी बहुत सारी चीजें जो दिख रही हैं, उसमें सबसे पहली चीज निकल के आती है, यहां पर मार्केट सपोर्ट लेके क्लोज हुआ, ये देखिए। उसके बाद यहां आ जाते हैं, इसी लेवल पे मार्केट ने कई बार 15 मिनट की कैंडल से मार्केट डाउन मारा,
अब यहां पर मार्केट इसी लेवल से आके 78,000 का ये लेवल बनता है। मार्केट अगर गैप अप होता है और कहीं मार्केट आपको 78,300 से 350 की रेंज में मिलता है, तो मैं मार्केट के अंदर सिर्फ प्राइस एक्शन को समझूंगा। और प्राइस एक्शन अगर मुझे 15 मिनट का कैंडल 78,400 के ऊपर बनाता है, फिर मेरे टारगेट 78,560, 620, 735 तक के रह सकते हैं। इसमें 40-40, 50-50 पॉइंट की बुकिंग करना अनिवार्य है। ये सभी वो स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्हें मैं लॉन्ग होल्डिंग सिखाता हूं, स्नाइपर स्कैल्पिंग सिखाता हूं। मार्केट के ये जो उतार चढ़ाव है, इनके बीच में हम कैसे कॉल और पुट के चार्ट के हिसाब से काम करते हैं, कहां पर हम वो चीजें देखते हैं जहां से हमें कंफर्मेशन मिलता है, राइट एंट्री मिलती है, कहां राइट एग्जिट लेना है, ये सारी चीजें मैं बताता हूं। तो अगर ज्वाइन करना है, दिए गए नंबर पर जो स्क्रीन पर है आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अप साइड की बात हो गई, अब डाउन की बात करें। भैया मार्केट अगर डाउन हो गया तो क्लियर कट मार्केट इस लेवल पे आके बार बार फंस रहा है, तो मैं इस लेवल के नीचे ही काम करूंगा। कौन सा लेवल है? तकरीबन 77,550। मार्केट अगर गैप डाउन होता है, इसके नीचे अगर 15 मिनट बिताता है, डेफिनेटली मेरे टारगेट 77,200 से लेकर 77,000 तक के रह सकते हैं। क्लियर? अगर वीडियो में वैल्यू मिलता है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है, लेवल्स आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो दोस्तों वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना है। और अब एक हाइप का भी बटन आ गया है, प्लीज उसे भी इस्तेमाल कीजिए। हाइप कैसे यूज कर सकते हैं आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए, आपका प्यार हमें इसी तरीके से मिलता रहेगा। कोई भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और कोशिश करें अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं हमें कमेंट्स करें, क्योंकि कमेंट्स पर हम जल्दी रिप्लाई करते हैं। व्हाट्सएप पर हजारों मैसेजेस होते हैं अनरीड, जिनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, बट कमेंट्स पर जो यूट्यूब पे आप करते हैं उनका रिप्लाई आपको जल्दी मिलता होगा। कमेंट्स में ये भी बताइएगा कि आपको रिप्लाई ऑन टाइम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मुझे अपनी टीम के बारे में पता चलता है, वो कितना एक्टिवली, कितना एंथुजियास्टिकली काम कर रही है या नहीं कर रही है, कितनी प्रोएक्टिव है या नहीं है। चलिए, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।